दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़ दिए। इन चीतों को अफ्रीका के नामीबिया शहर से लाया गया था। सरकार की कड़ी मशक्कत के बाद अब फिर से भारत में चीते की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि भारत से चीते बिल्कुल गायब हो गए थे। साल 1952 में तत्कालीन सरकार ने घोषणा कर दी थी कि अब भारत में चीते नहीं हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत से चीते खत्म क्यों हो गए? आखिर चीते को किसने मारा जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं? आज हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीता के खत्म होने का सबसे प्रमुख कारण था उनका शिकार होना। साल 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जंगल में आखिरी चीता मृत मिला था, जिसके बाद भारत की धरती से चीता बिल्कुल खत्म हो गए। ऐसा माना जाता है कि मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 1000 चीते को संरक्षित कर रखा था और उस समय देश में चीतों की संख्या काफ़ी अधिक थी। लेकिन लगातार शिकार होने की वजह से यह धीरे धीरे खत्म हो गए। इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा चीतों के शिकार करने में काफ़ी माहिर होते थे। हमेशा अपनी छुट्टियों पर शिकार करने के लिए निकल जाते थे, क्योंकि उस समय किसी जानवर का शिकार करना गैरकानूनी नहीं था, जिसके कारण चीतों का ये हाल हुआ। जब भारत में आखिरी 3 एशियाई चीता ही बचे थे, तब भी उनका शिकार नहीं रुका और उस समय के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में जो 3 चीते बचे थे उनका शिकार कर दिया और उन्हीं 3 चीतों के शिकार के साथ भारत की धरती से चीता जैसा जानवर पूरी तरह खत्म हो गया। और उस समय की सरकार ने भी ये मान लिया कि भारत से अब चीता खत्म हो गए हैं। चीता 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला धरती का सबसे तेज धावक है। बड़ी बिल्ली की प्रजाति में आने वाला यह एक ऐसा प्रजाति है जो कि बदलते वातावरण को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। यह हिरन, खरगोश, जेब्रा इत्यादि का शिकार करता है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में 7000 चीते हैं, जिनमें से 4500 चीते अकेले साउथ अफ्रीका में ही हैं। साल 1952 में स्वतंत्र भारत में वन्यजीव बोर्ड की पहली बैठक में सरकार ने मध्य भारत में चीतों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए इनके संरक्षण के लिए साहसिक प्रयोगों का सुझाव दिया था। इसके बाद 1970 के दशक में एशियाई शेरों के बदले में एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए ईरान के शाह के साथ बातचीत शुरू हुई। ईरान में एशियाई चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों के साथ इनकी आनुवंशिक समानता को ध्यान में रखते हुए बाद में भारत में अफ्रीकी चीता लाने पर विचार किया गया। चीतों को देश में लाने की कोशिशें साल 2009 में फिर से जिंदा हुई। साल 2010 और 2012 के बीच 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था। मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों को लाने के लिए तैयार माना जाता है, क्योंकि इस संरक्षित क्षेत्र में लुप्तप्राय एशियाई शेरों को लाने के लिए भी काफ़ी काम किया गया था। भारत ने चीतों को लाने के लिए जुलाई में नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर को 8 चीते नामीबिया की राजधानी चिन्होक से भारत लाए गए और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये जयपुर हवाई अड्डे पर पहुँचे और इनके बाद इन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इन 8 चीतों के अलावा सरकार और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भी मंगाने पर विचार कर रही है। इन चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ने के साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब चीते प्रजनन करेंगे और इनकी संख्या में वृद्धि होगी और जो चीते कभी विलुप्त हो गए थे अब वो चीते फिर से भारत की पहचान बन जाएंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की जानकारी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।